हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेनिंग में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 15 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल ज्यादातर छात्रों द्वारा ओवरऑल यहाँ पे सभी सेक्शन को मिला के मॉडरेट बताया जा रहा है। दोस्तों, जीके के कुछ सवाल यहाँ पे आज अच्छे खासे दिए गए हैं, करने लायक भी दिए गए थे और कई सारे सवाल नए नए भी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के सवाल देखने को मिले हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का पोर्शन एज इट इज वही रह रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि आपका पजल से आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है, डायरेक्शन वाले आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले आ रहे हैं, सीरीज वाले आ रहे हैं, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग आ रहे हैं। ये सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं और यहाँ पे जिस तरह का लेवल रखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग 20 से लेकर 24 तक यहाँ पे जिनका सिटिंग अरेंजमेंट पजल अच्छा है वो 25 प्लस भी यहाँ पे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, अच्छा सोल्व करके आ सकते हैं। यहाँ पे बात कर ले मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में देखिए ज्यादातर सवाल आज करने लायक ही दिया गया है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हार्ड बताया जा रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग, बाकी सारे सवाल करने लायक थे। साइंस की बात करें तो साइंस में केमिस्ट्री से आज सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। तो केमिस्ट्री फिजिक्स का ज्यादा है, बायोलॉजी का कम है और वहां दोस्तों न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में बहुत सारे सिंपल सिंपल भी सवाल आज पूछे गए हैं। यहाँ पे रही बात दोस्तों करंट अफेयर की और जीके की, तो करंट अफेयर 2022 से ज्यादा पूछा है, 2021 का भी पूछा गया है और इसके बाद 2018 से भी दोस्तों करंट अफेयर आज पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करें जीके की तो जीके में दोस्तों वही आपके आ रहे हैं जैसा कि स्टैटिक जीके वाले प्रश्न है। अब अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट आज छात्रों के थोड़े अच्छे खासे रहे हैं। जैसे एक छात्र के यहाँ पे 77 अटेम्प्ट रहे हैं, एक ने 82 अटेम्प्ट लिया है, एक कैंडिडेट है जिन्होंने 85 अटेम्प्ट किया था, एक कैंडिडेट है जिन्होंने 72 63 के आसपास एक छात्र के अटेम्प्ट है। अटेंडेंस दोस्तों यहाँ पे वही कम बताई जा रही है, लगभग 50% के आसपास अटेंडेंस यहाँ पे बताई जा रही है ओवरऑल। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट के सारे सवाल देख लेते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी फ्लैश सेल चल रहे हैं जिसमें आपको 580 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 45,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा बाय करते समय अगर कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएंगे, यानी ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप लोग सिर्फ और सिर्फ रुपीज 399 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो और एग्जाम से पहले दोस्तों मॉक टेस्ट लगा के जाते हो तो जरूर आपको एग्जाम हॉल में फायदा मिलता है। इसके अलावा SSC बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर लिंक्स चेक कर लीजिएगा और चाहो तो दोस्तों आप लोग बाय कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था जो कि दोस्तों रिपीटेड सवाल है, कल ही ये सवाल पूछा था और आज फिर से रिपीट कर दिया है। गोवा की राजकीय भाषा क्या है, यानी कौन सी भाषा वहां पे बोली जाती है राज्य की भाषा, तो कोंकणी इसका आंसर हो जाएगा। एक देखिए सवाल पूछा है जो कि 2018 के करंट अफेयर से रिलेटेड कह सकते हो कि आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं उनकी नियुक्ति किस वर्ष हुई थी, तो 2018 में नियुक्ति हुआ था शक्तिकांत दास की आरबीआई के गवर्नर के तौर पर। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। एक प्रश्न देखिए आया है कि एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। अब ऑप्शन क्या दिया था वो तो मेरे पास आए नहीं है, लेकिन जनरली बात करें तो एसिड रेन अम्लीय वर्षा होती है, उसका पीएच मान 4.2 से 4.4 के बीच में रहते हैं। तो आप लोग बताइएगा जो पेपर दे के आए कि ऑप्शन में क्या रखा था। एक प्रश्न देखिए पूछा है आपके रीट वाले अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उच्चतम न्यायालय की, तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग दोस्तों ये रीट जारी करता है और टोटल 5 तरह का यहाँ पे रीट जारी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट भी यहाँ पे रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। तो ये दोस्तों एक सवाल आज बने हैं। एक सवाल देखिए पूछा गया है इतिहास का कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। एक सवाल देखिए ताप्ती नदी के बारे में पूछा कि ताप्ती जो रिवर है उसका उद्गम स्थान कहां पे है, कहां से निकलती है, तो सतपुड़ा रेंज से निकलती है, मध्य प्रदेश से। एक देखिए आया है इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि ग्रुप 3 का एलिमेंट नहीं है। अब आज पीरियोडिक टेबल से 2 सवाल बहुत सिंपल पूछा गया, डायरेक्ट यहाँ पे ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, ऐसे सवाल आए थे। तो ग्रुप 3 की बात करें तो देखिए एक बोरॉन ऑप्शन में था, एल्यूमिनियम था, गैलियम था, तो ये तीनों है दोस्तों जो कि यहाँ पे ग्रुप 3 में आता है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया गया होगा वही दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा है कि आवर्त 2 यानी कि पीरियड 2 में कौन सा एलिमेंट नहीं आता है, तो बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और एक और ऑप्शन था, तो बेरिलियम आता है पीरियड 2 में, कार्बन भी पीरियड 2 में आता है, नाइट्रोजन भी पीरियड 2 में आता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो दोस्तों यहाँ पे अलग दिया गया होगा और वही नहीं आएगा पीरियड 2 में। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है आखिर किससे बनाया जाता है। अब ये रिपीटेड सवाल है, पहले भी ये सवाल पूछा था। तो देखिए खाने वाला जो सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट से इसको बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे वाटर का उपयोग करते हैं तो और कार्बन डाइऑक्साइड का।
तो यहाँ पे बन जाता है। एक दूसरा भी प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस होता है। एक तो NaCl यानी कि जो कॉमन सॉल्ट होती है उसमें अगर NH3 को मिलाएंगे, अमोनिया को मिलाते हैं और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपके आंसर हो जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये वाला ऑप्शन था सोडियम कार्बोनेट वाला या फिर NaCl करके दिया गया था, क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन दिए गए होंगे, उसी में से आपको सही करना था। दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा बनाने का। एक देखिए सवाल पूछा गया है जो कि बिल्कुल सिंपल सा ही सवाल आज पूछ लिया गया है दोस्तों आपके रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से, प्रतिरोध से। 2 ओम का 3 रेजिस्टेंस दिया गया था और पूछा कि श्रेणी में लगाया गया तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी में लगाया गया, सीरीज में लगाया गया तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम यानी टोटल 6 ओम आंसर आ जाता। एक देखिए सवाल पूछा है उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला पूछा है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है V डिवाइडेड बाई U यानी कि इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। एक देखिए सवाल पूछा है कि उत्तल लेंस में यानी कन्वेक्स लेंस में अगर क्षमता पावर कितना है 5 डायोप्टर है, वस्तु की दूरी अगर 30 सेंटीमीटर है तो इमेज कहां पर बनेगी। तो भी पूछ लिया गया है। अब भी के लिए हमें मालूम होनी चाहिए U, जो कि U तो हमारी 30 दी है, लेकिन F भी मालूम होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ तो नहीं पता है, तो फोकल लेंथ हम लोग इससे निकालेंगे। पावर दिया है 5 डायोप्टर, तो पावर बराबर होता है 1/F। तो फोकल लेंथ बराबर होगा 1/P, इतना हो जाएगा तो 1/5 आएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मीटर में रहता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया फोकस लेंथ। तो यहाँ पे फोकस आ गया 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तब इमेज कहाँ पे बनेगी। तब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये हो गया कौन सा लेंस का फॉर्मूला। तो इसमें अगर 1/V निकालना हो तो 1/F प्लस 1/U। अब देखिए जो उत्तल लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेते हैं और जो वस्तु की दूरी होती है उसको निगेटिव में लेते हैं। तो 1 बटा कितना आया था 20 आया था फोकल लेंथ। इसके बाद प्लस और माइनस 30, तो ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। अब इसको हम लोग लेंगे LCM, तो यहाँ पे 60, तो 20 दिया 60 और यहाँ पे 30 दूना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा कितना 2, इतना आ गया यानी 1/60 निकल के आ गया। यानी कि भी की बात करें तो जो भी निकल के आया दोस्तों वो 60 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो इमेज का डिस्टेंस होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। तो जो वहां पे डेटा दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूला पे इसी तरह से दोस्तों आप लोग बना लेते, आंसर निकल के आ जाता। एक देखिए सवाल पूछा गया है अवतल दर्पण में वस्तु अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तब नेचर कैसा होगा। अब देखिए अवतल दर्पण बोला गया है तो ये रही हमारी अवतल दर्पण। अब जो भी बोला गया होगा उत्तल दर्पण हो सकता है दोस्तों, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम हॉल में निकलते हैं एग्जाम हॉल से तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम होती है बताने में, जैसे कि भूल जाते हैं कि अवतल दर्पण था या उत्तल दर्पण। तो आप लोग समझ लीजिएगा जो पेपर दे के आए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। अवतल दर्पण में वस्तु अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो फोकस यहाँ पे होती है और इसका डबल डिस्टेंस पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी गई है तो उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले तो इसके बीच में इमेज रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सी और अनंत के बीच में बनेगा, यहाँ पे बनेगा, उल्टा बनेगा दोस्तों यहाँ पे, और निगेटिव में रहेगा, जो कि भी बराबर आएगा वो निगेटिव में रहेगा, क्योंकि जो मिरर है ये दर्पण है इसी तरफ से इमेज बनेगी। तो इस तरफ जो भी इमेज बनती है प्रतिबिंब वो माइनस में लेते हैं भी बराबर, तो माइनस होगा निगेटिव होगा उसका, और उल्टा बनेगा और रियल बनेगा यानी कि वास्तविक बनेगा। तो इस तरह से नेचर बताना था। एक देखिए सवाल आया है जो कि अच्छा सवाल है यहाँ पे खेल से, नुटाकी प्रियंका किस खेल से संबंधित है। तो अभी हाल फिलहाल 2022 में ही ये पॉपुलर चेस प्लेयर है दोस्तों, जो कि चेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि कौन कार्बन के साथ सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों बनाता है। तो देखिए ग्रेफाइट होता है जो कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही कार्बन के साथ बनाता है, तो ये इसका आंसर हो जाता। बाकी आप लोग बताना कि कमेंट सेक्शन में बताना कि जो ऑप्शन दिया गया था वो क्या था, उसमें ग्रेफाइट था या फिर नहीं था। एक देखिए प्रश्न पूछा था कि CuCl2 किसके साथ रिएक्शन करने पर ग्रे कलर का हो जाता है। यानी कोई दिया गया था 4 ऑप्शन, उसमें से रिएक्शन करवाना था किसी के साथ, तब वहां पे ग्रे कलर का हो जाता है, रंग ग्रे हो जाता है। तो ये सवाल आए थे, तो ऑप्शन मेरे पास नहीं आया है। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि त्वचा जो हमारी स्किन होती है और आंतरिक भाग, त्वचा की आंतरिक भाग और मांसपेशियां यानी कि जो मसल्स होते हैं उसके बीच कौन सा उत्तक, कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो ये भी एक सवाल बना है बायोलॉजी का। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि जनगणना 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म मानने वाले सबसे ज्यादा है, यानी बौद्ध धर्म निवासी
सबसे ज्यादा हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म मानने वाले रहते हैं। एक सवाल देखिए पूछा है कि चेस में किसे 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर? तो अभिजीत कुंटे है जिनको यहाँ पे चेस में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, अभिजीत कुंटे। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पर खोला गया है, और ये 2022 का करंट अफेयर है। तो केरल में दोस्तों ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है जो कि खोला गया है। एक सवाल देखिए पूछा गया है जो कि विवेक पर आधारित ही सवाल था। वन को अगर काट दें तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी डिफॉरेस्टेशन करें, यानी कि पेड़ों को काट दें, वन को काट दें, तब क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो 4 ऑप्शन था, उसके अकॉर्डिंग सही सोच के आपको आंसर देना था। एक देखिए प्रश्न आया है जो कि सिंपल सा प्रश्न है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा ग्लूकोज का। एक सवाल देखिए पूछा है कि विद्युत मोटर यानी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो आखिर किस प्रिंसिपल पर काम करती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करती है। और विद्युत मोटर का होता है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में ये बदलता है, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। एक देखिए सवाल पूछा था संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फेडरल जो व्यवस्था दी गई है वो दोस्तों यहाँ पे कनाडा देश से लिया गया है। एक सवाल देखिए पूछा है जो कि ये भी बहुत अच्छा सवाल है, यहूदियों का रोशनी का त्योहार कौन सा है? नवरोज, हॉर्नबिल, एंथुरियम और हनुका। अब देखिए नवरोज दोस्तों यहाँ पे पारसीज का होता है रोशनी का त्योहार, तो ये तो होगा नहीं। हॉर्नबिल तो आपको पता है नागालैंड में मनाया जाता है, एंथुरियम यहाँ पे नहीं होगा, ये भी इंडिया में ही मनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक हनुका फेस्टिवल दिया गया है जो कि बहुत फेमस यहूदियों का फेस्टिवल होता है, रोशनी का फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो हनुका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक देखिए सवाल पूछा गया है कि 2021 में किस राज्य द्वारा सबसे पहले ई पंचायत की शुरुआत की गई थी? अब सबसे फर्स्ट वाला, अभी तो ई पंचायत बहुत सारे राज्य ने शुरू कर दिया है, लेकिन फर्स्ट ई पंचायत किसने शुरू की थी? अब इसमें दोस्तों मुझे कंफ्यूजन है और यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं भेजे गए हैं, तो ऑप्शन जो होगा उसके अकॉर्डिंग सही कर लेना था। एक देखिए सवाल पूछा है कि स्कूली बच्चों को खाना देने के लिए पीएम पोषण योजना कब तक चलाया गया है? तो स्कूली बच्चों को जो मिड डे मील के तौर पे खाना दिया जाता था उसको बदल करके पीएम पोषण योजना किया गया है। आखिर वो कब तक चलाया गया है? तो 2023 था, 2024 था, 2026 था, इस तरह से करके ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका आप लोग बताइएगा कि क्या इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं कि कब तक यहाँ पे पीएम पोषण योजना चलाया गया है। एक सवाल देखिए पूछा है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार किस राज्य द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना यहाँ पे जो शुरुआत हुआ था 1956 से लेके 1961 के बीच में। अब देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1959 में लागू की गई थी राजस्थान से और नागौर जिले से, तो राजस्थान स्टेट हो जाता। एक सवाल देखिए दोस्तों आया है आईआईटी से संबंधित जो कि छात्र को याद नहीं थे, तो आईआईटी वाले से भी रिलेटेड कई सारे शिफ्ट में आप लोग सवाल देख रहे हो जो इनोवेशन नया नया कुछ बनाया जा रहा है आईआईटी के द्वारा। तो और एक नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी एक सवाल पूछा गया है। तो ये रही आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस। देखिए आज के ज्यादातर सवाल करने लायक थे, हालांकि कई सवाल ऐसे भी थे जो कि दोस्तों कंफ्यूजिंग थे और बिल्कुल नए नए भी दिए गए थे। रही बात यहाँ पे रीजनिंग वाले पोर्शन की, तो रीजनिंग दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहा है क्योंकि टाइम वहां पे ज्यादा लग रहा है, तो कैलकुलेटिव नेचर के डाल रहे हैं इसलिए टाइम का मैनेजमेंट कीजिएगा अच्छे से। और मैथमेटिक्स में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था, बाकी करने लायक प्रश्न आज दिए गए थे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल एनालिसिस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।